नोटबंदी के बाद आने वाले बजट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। सभी को उम्मीद है कि केंद्र सरकार बजट में रियायतें देगी, तो वहीं इस बात का डर भी है कि कहीं करों में बढ़ोतरी ना कर दी जाए, खासतौर पर कारोबारी परिवार को। हमने भी इंदौर के ऐसे ही एक कारोबारी परिवार से बजट को लेकर उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की और साथ ही ये भी जाना कि उनके घर पर नोटबंदी का कितना असर पड़ा। इंदौर के किशन लाल चड्ढा के परिवार के प्रत्येक सदस्य से बात की हमारे सहयोगी दीपक यादव ने। नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार किया जा रहा है वो आगामी वित्तीय बजट है, जिसको लेकर लोगों की कई सारी अपेक्षाएं हैं। लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं टैक्सेशन न बढ़ जाए, जिसकी वजह से महंगाई और भी बढ़ जाएगी, या फिर इस बात का भी इंतजार है कि जो करों की है उसमें रियायत दी जाए ताकि उन्हें थोड़ी सी सहूलियत मिल सके, महंगाई कम आ सके, जो उनके रोजमर्रा के काम है उनमें उन्हें सहूलियत मिले। इस वक्त हम मौजूद है इंदौर के कारोबारी परिवार चड्ढा परिवार के साथ में, जिनका फुटवेयर का कारोबार है, और यहाँ पर परिवार के प्रत्येक सदस्य मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार के सबसे बड़े सदस्य और वरिष्ठ सदस्य किशन लाल जी से। सर, आगामी बजट को लेकर किस तरह की अपेक्षाएं आप रखते हैं? रिलीफ मिलनी चाहिए सब तरह से, ताकि व्यापार अच्छा चले और लोग भी खुशी हो, सुखी हों। चूंकि सीनियर सिटीजन्स को लेकर आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं आगामी बजट को लेकर? इसमें और सहूलियत देनी चाहिए, जो टैक्सेस में अभी बहुत कम है उनको ज्यादा देना चाहिए फैसिलिटी जी। टैक्सेशन में रिलीफ देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में रिलीफ देनी चाहिए। कुल मिला के टैक्सेशन में थोड़ी सी रिलीफ दी जाए। हमारे साथ राजेश जी भी मौजूद हैं। आप पूरे कारोबार को संभालते हैं, नोटबंदी के बाद कारोबार पे कितना असर हुआ और आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, नोटबंदी के बाद बाजार में मंदी का दौर है। अभी जो मार्केट कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, पर आगे उम्मीद करते हैं कि बजट में कुछ ऐसी रियायत दी जाए जिससे मार्केट में सुधार हो और काम आगे अच्छा चले। फिलहाल बाजार की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम लोग। सर, जीएसटी लागू होने वाला आने वाले दिनों में, जीएसटी से किस तरीके से फायदा मिल सकता है और किस तरीके से इंटर स्टेट आपका माल जाता होगा, सामान जाता होगा, उसमें किस तरीके से आपको रियायतें चाहिए? जीएसटी आने से हमें एक बेनिफिट है कि एक टैक्स स्ट्रक्चर से हमारा काम, हम लोग पूरा काम जैसे नंबर 1 में करते हैं, तो हमें उसका बेनिफिट है कि पूरा टैक्सेशन प्रॉपर वे में एक जगह टैक्स लग जाता है, तो आगे के लिए बेनिफिशियल है जी। अलग अलग टैक्सेशन किस तरीके से अभी आप लोगों को लग रहे हैं? जो अब जीएसटी से एक टैक्सेशन हो जाए, लेकिन संख्या उसमें कुछ जो सामान आपका आ रहा है, जो माल आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी रेट में कोई फर्क पड़ेगा उससे? बिल्कुल पड़ेगा सर। जैसे आज हम लोग एक्साइज पे करते हैं या अपना वैट लगता है, हम लोग को एंट्री टैक्स देना पड़ता है। वो एक पॉलिसी में अगर एक प्रोडक्ट बनता है तो एक जगह टैक्स लग जाने से वो काफी बेनिफिशियल हो जाएगा और बाजार में उसी से उसका इम्प्रूवमेंट काफी दिखेगा हमको। हाँ जी। हमारे साथ फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए संजय जैन साहब भी हैं। सर, किस तरीके से फार्मा इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा? बजट की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बजट में तो देखिए, फार्मा इंडस्ट्री बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और बहुत ही कांस्टेंट ग्रोथ उसका होता है। बजट का कोई बहुत उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। एसेंशियल कमोडिटी है, अगर आदमी बीमार है तो उसे दवाई लेनी होती है, तो बहुत ज्यादा बजट का उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता है। सर, नोटबंदी से कितना फर्क पड़ा है फार्मा इंडस्ट्री पे? फार्मा इंडस्ट्री को नोटबंदी से टेम्पररीली 10-15 दिन चूंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे तो फर्क आया, अदरवाइज वो रिज्यूम होके ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ गया। सर, मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि नोटबंदी का जो किया गया था उससे इंडस्ट्री पे कोई अलग असर दिखा हो, या ओवरऑल इसका कोई फायदा या नुकसान क्या नजर आया आपको? देखिए, नोटबंदी से इंडस्ट्री को नुकसान तो हुआ है। हम ही बताएं कि हमने 6 डे इंडस्ट्री थी, उसको इमीडिएटली हमें 5 डे करना पड़ा। हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, निकाल नहीं पाते, मजदूरों को दे नहीं पाते, रोजमर्रा के खर्चे हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए हमको उसको
कम करना ही पड़ा, उससे नुकसान हो रहा है। मतलब लेबर को कहीं ना कहीं आपको कम, लेबर भी और दूसरी बहुत सारी चीजें जो कैश में होती हैं, आज मेंटेनेंस का काम होता है, लेथ वर्क का काम होता है, कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदने के, एक इंडस्ट्री को 2-3 हजार रुपए रोज का लगता है कैश में काम, जो इमीडिएट इंडस्ट्री को चलाने के लिए लगता है। अब वो ये सब चीजें अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत नुकसान है उस तरीके का। परिवार के एक और सदस्य हैं गौतम जी, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। किस तरीके से बजट को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी इंडस्ट्री किस तरह की रिक्वायरमेंट मांग रही है बजट को लेकर? टैक्सेशन थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे डबल टैक्स है, उस पर सर्विस टैक्स और वेट दोनों लगता है, तो उस पर टैक्सेशन डेफिनेटली कम होना चाहिए। कितने टैक्स आप अभी तक चल रहे हैं अभी तक, जैसे अब स्वच्छ भारत को लेकर भी है और अन्य और भी टैक्सेशन मिलाकर 22% टैक्स पे करते हैं। ओके, तो एक नॉर्मली हम बात करें सॉफ्टवेयर को बनने में कितना कॉस्ट टैक्सेशन की वजह से ज्यादा बढ़ जाता है, जो आप 22% तो बढ़ेगा ना, 22% टोटल टैक्स है उसमें। जीएसटी का इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद में 18% होना चाहिए, तो टोटल मिला के 4 से 5% प्राइसेस कम हो जाएगी। मतलब अब मोदी जी से यही एक्सपेक्टेशन है कि टैक्सेशन को सबसे पहले कम किया। हाँ, मतलब जीएसटी जल्दी से जल्दी एप्लीकेबल हो जाए, तो उस दिन से प्राइसेस कम हो जाएंगी। नोटबंदी का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई फर्क पड़ा है? कम से कम 50 से 60% डाउन हुआ है सेल्स। किस तरीके से फर्क पड़ा था? नेसेसिटी नहीं है, सॉफ्टवेयर नेसेसिटी नहीं है, तो आदमी जब पैसा होगा जब भी खर्च करेगा उसमें। जैसे फार्मा है, तो फार्मा नेसेसिटी है, आपको लेना ही पड़ेगा। सॉफ्टवेयर आपकी नेसेसिटी नहीं है। मतलब नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे हुआ जी। मतलब ये नोटबंदी, ऐसा लगता है ये सर कि आने वाले दिनों में जो नोटबंदी हुई उससे कोई अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? जल्दी तो नहीं। जल्दी कितना वेट किया जा सकता है? मोर देन 6 मंथ्स, 6-8 मंथ्स के बाद में लगना चाहिए, कुछ पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। मतलब लगता है कि बजट से काफी अपेक्षाएं हैं आप लोगों की। डेफिनेटली, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कारोबार के दौर पे, तो टैक्सेशन सबसे जरूरी है कि उनमें रियायत दी जाए। हमारे साथ घर की जो महिला सदस्य हैं, जिनके खास तौर पर पूरे घर के जिन्हें होम मिनिस्टर भी कहा जाता है, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, बजट को लेकर और आपके किचन को लेकर कितनी अपेक्षाएं हैं आपको? बहुत अपेक्षाएं, बिकॉज होता ही है कि क्योंकि हाउस होल्ड सामान इतना महंगा हो गया, तो लग्जरी के लिए बजट बहुत कम बचता है। तो अगर इसके रेट्स कम हो जाएं, ग्रोसरी के रेट्स कम हो जाएं, तो ऑब्वियसली आपके पास लग्जरी के लिए रेट बजट ज्यादा होता है। नॉर्मली एक पूरा बजट बना के रखते होंगे घर का कि क्या खाने में लेना है, क्या या किचन में क्या क्या इक्विपमेंट आपको बढ़ाने हैं। तो अभी कितना ज्यादा महंगा हो गया है सामान पिछले कुछ दिनों की बजाय बात करें तो? इसलिए डीमोनेटाइजेशन से भी फर्क पड़ा है, जो पर्सनल सेविंग होती थी वो भी सब बाहर आ गई है। फैक्ट तो ये है। तो अब वो बजट के लिए वो बजट बहुत कम हो गया एक्चुअली हम लोगों के पास में, कि कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने या मतलब खासतौर पे बात करें तो जो आपकी सेविंग्स होती थी उस पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ा है, और बच्चों की जो डिमांड्स होती थी उनको कितना पूरा कर पा रहे हैं आप लोग? ऑलमोस्ट 50% ही हो पा रहा है। वो उस पर भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि वो डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में सारा सब कुछ ही गड़बड़ हो गया है। मतलब वो आगे शायद लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा होगा, बट इस वक्त तो हालात ठीक नहीं है। अच्छा, वित्त मंत्री अरुण जेटली से आपकी अपेक्षा रखते हैं कि मतलब खास तौर पर किचन का ध्यान रखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल रखा जाए, बहुत जरूरी है वो। मैम, आपका बिजनेस भी है, किस तरह की मतलब खास तौर पर इनकम टैक्स में आप रिबेट चाहते हैं कि? इट्स अ वेरी बहुत छोटा सा बिजनेस है, घर से करते हैं, बट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन जैसे स्टाफ है, एक एवरी वीकेंड उनको हमको देना पड़ता है, तो वो कैश देने में बहुत दिक्कत जा रही थी। एटलीस्ट फर्स्ट 1 मंथ तो बहुत तकलीफ हो रही थी, बिकॉज जब तक आप निकालेंगे नहीं तो आप आगे उनको देंगे कैसे, तो उस चीज में जरूर प्रॉब्लम हुई थी। इनकम टैक्स में की बात, मतलब सर्विस टैक्स जो लगते हैं, अलग टैक्स नहीं है, इट्स अ स्मॉल स्केल बिजनेस बेसिकली, तो वो इतना इनकम टैक्स ये वो उस पे कुछ खास उतना फर्क नहीं। बट हाँ, डीमोनेटाइजेशन से कैश इनफ्लो कम होने के कारण, क्योंकि लोगों के पास अगर कैश है नहीं तो जो एक्स्ट्रा लग्जरी चीजें वो ले नहीं पाएंगे, लाइक शी सेड, तो उसके कारण हमको अगर कैश इनफ्लो मिलेगा नहीं तो कारीगर के पास पैसा देंगे कैसे? मतलब कुल मिलाकर लेबर को लेकर एक सबसे बड़ा इशू है। जिस तरीके से सर ने बताया कि उन्हें भी लेबर को लेकर परेशानी, उसी तरीके की छोटे बिजनेस में भी परेशानी है। जी बिल्कुल। हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं,
आप लोग आफ्टर 12th के बाद अगर अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं बजट्स को लेकर? एक्चुअली हम कहते हैं कि इंडिया और चाइना ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो बेसिकली इंडिया में 50% ऑफ द यूथ है जिसके ऊपर इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करता है, एज वेल एज कॉलेज फीस, स्कूल फी, ट्यूशन फीस अगर इतनी ज्यादा हाई रहेगी टैक्स के कारण, सो एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन देंगे। तो आई गेस फॉर दिस एटलीस्ट टैक्सेशन बहुत कम होना चाहिए इन दीज एरियाज। अच्छा, पॉकेट मनी पे कितना फर्क पड़ा है आपका? डीमोनेटाइजेशन के कारण तो पॉकेट मनी बची नहीं, पापा एटीएम कार्ड देते नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अगर बात करें, आप लोग पार्टीज के लिए जाते होंगे, आउटिंग के लिए जाते हैं, तो कितना लगता है कि यार ये चीज का दाम थोड़ा कम होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए? अभी भी कहीं पे भी पार्टी करते हैं, इवन मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज के जाते हैं, वहां पे भी टैक्स लगता है, तो उस टैक्स के चक्कर में बहुत ज्यादा रेट हाई हो जाते हैं। आप कहीं पार्टी भी करने जाओ तो उस टैक्स की वजह से जो रेट्स है, जो नॉर्मल रेट्स है, वो बहुत हाई हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उससे। लगता है कि इन सब चीजों के मतलब टैक्स कम होंगे तो पापा ज्यादा पॉकेट मनी देंगे? हाँ, ऐसा है, क्योंकि टैक्स कम होते तो आप उतने में आप और भी ले सकते हो, तो इसीलिए अगर टैक्स कम हो जाएंगे तो पॉकेट मनी भी ज्यादा ही आएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर बजट को लेकर सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। और हम बिजनेसमैन की बात करें तो उन्हें टैक्सेशन में खासतौर पर छूट चाहिए, जीएसटी से आने से उन्हें लगता है कि फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ हाउसवाइफ जो है, उन्हें लगता है कि उनका जो घर का बजट है, किचन का बजट है, उसमें महंगाई कम हो, और वहीं स्टूडेंट को लगता है कि यार बजट में टैक्सेशन कम होंगे तो सीधे तौर पर उनकी पॉकेट मनी बढ़ेगी और अच्छे से वो पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बजट को लेकर कई अपेक्षाएं हैं और देखना होगा कि बजट में जो वित्त मंत्री अरुण जेटली किस तरीके से यहाँ पर रियायत देते हैं या नहीं देते हैं। खैर ये मार्च में, फरवरी में पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। खास पेशकश में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। गरीब परिवारों के लिए यूं तो साल का हर दिन संघर्ष भरा होता है, लेकिन बजट इनके लिए भी मैटर करता है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ी, टैक्स का बोझ बढ़ा, तो इनके लिए जिंदगी की जद्दोजहद और भी बढ़ जाती है। ऐसे में इनके मन की बात जानना भी जरूरी है। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ने रायपुर के ऐसे ही बीपीएल परिवार के सदस्यों से बात कर बजट को लेकर उनकी उम्मीदों को जानने की कोशिश की। लगातार बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। हर बार सरकारें आती है और वादे करती हैं, लेकिन गरीब आदमी की समस्या कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। ओंकार साहू एक ऐसे ही मिस्त्री का काम करते हैं और उनका जो परिवार है, BSUP का एक मकान मिला हुआ है, वहां पर रहता है। उनसे जानते हैं कि इस बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं। ओंकार जी, आप ये बताइए कि आप काहे का काम करते हैं और किस तरह की दिक्कतें का सामना आपको रोज करना पड़ता है? राजमिस्त्री काम करता हूँ मकान का, और जो मेहनत करते हैं उस हिसाब से हम लोग को पैसा नहीं मिलता, और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना स्कूल नहीं है, बच्चे लोग इधर भटक रहे हैं, और महंगाई इतना बढ़ गया है कि चावल, दाल, राशन सब चीज महंगा हो गया। उस हिसाब से हमको सुविधा नहीं मिल रहा है, तो हम शासन से एक गुजारिश करते हैं कि हमारा कुछ सुविधा उपलब्ध कराएं। इस बार जो बजट आएगा उससे आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? इस बजट में क्या चाहिए आपको लगता है? महंगाई कम होनी चाहिए, शिक्षा के साधन बढ़ने चाहिए, क्या चाहिए? तो महंगाई कम होना चाहिए और शिक्षा के लिए यहाँ सुविधा देना चाहिए। हम लोग स्कूल चाहते हैं यहाँ पर कम से कम इंग्लिश मीडियम हो, हमारे बच्चे का भविष्य बनना चाहिए, इधर उधर भटक रहा है, तो यही हम शासन से गुजारिश करते हैं। हाँ। स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर भी किस तरह की परेशानी, आप बताइए कि अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको लेकर भी दिक्कतें होती हैं निजी अस्पताल में? हाँ, यहाँ तो कोई अस्पताल है नहीं है। अगर बच्चा का तबीयत खराब हो जाता है तो भटकते हैं इधर उधर, यहाँ कोई चीज का सुविधा नहीं है। नहीं, अम्बेडकर अस्पताल जाते हैं तो सुविधा मिलती है, अब जाते हैं तो वहाँ भी भटकते हैं, इधर उधर ये करते हैं, सुविधा नहीं मिल पाता पूर्ण रूप से। तो क्या चाहिए आपको अस्पतालों में? अब अस्पताल में भी सुविधा होना चाहिए, और गरीब वर्ग के लिए तो कोई सुविधा नहीं है। हाँ। घर के बुजुर्गों को किस तरह से इस बार के बजट से उम्मीदें, इस पर बात करते हैं। आप बताइए कि आप क्या काम करते हैं और क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से इस बार के बजट? यहाँ पे नहीं रहते हूँ,
हाँ, क्या चाहते हैं आप बजट? ये अपने क्या है, बच्चे लोगों को सुविधा चाहिए। वो सुविधा जो है, हम तो गांव देहात में रहते, मिस्त्री काम करते हैं, उस हिसाब से तो आते जाते हैं तो कोई देखते हैं बच्चे लोगों को तो सुविधा नहीं मिल पाता है। किस तरह की सुविधा चाहिए? क्या स्कूल के लिए चाहिए, मेडिकल यहाँ नहीं है, न क्या हॉस्पिटल नहीं है, ये सुविधा आपको लोग को चाहिए ना। क्या चाहिए? महंगाई भी तो बढ़ चुका है, उसको भी ये राहत चाहिए जो भी है। रोजगार के साधन आपको लगता है? हाँ, रोजगार का साधन तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ मिलता है भाई। तो उस सुविधा में अपना योगदान करे वो अच्छा रहेगा। रोजगार के जो साधन है, लगातार जो है सरकार लगातार कौशल उन्नयन और इस तरह के दावे करती है। पूरे देश भर में कई तरह के जो योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन जो गरीब आदमी है उनका कहना है कि उनको इन योजनाओं का जो फायदा है वो नहीं मिल पाता, सही आदमी तक फायदा नहीं पहुंच पाता। छोटी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, उससे पूछते हैं कि ये बताओ बेटा, इस बार के बजट से आपको क्या चाहिए, क्या सुविधा चाहिए? स्कूल। किस तरह का स्कूल? इंग्लिश मीडियम। आप अभी कौन से स्कूल में जाते हो? सरकारी। सरकारी स्कूल। तो आपके स्कूल में कैसा है? आपका स्कूल बढ़िया चकाचक है या टूटा फूटा कैसा है? अच्छा है, तो अभी बना था वही थोड़ा बहुत था। हाँ, टूटा फूटा हवा। पढ़ाई वगैरह अच्छा होते। आप क्या चाहते हो, क्या कॉपी किताब वगैरह के लिए? महंगाई सुविधा नहीं है अभी तो। क्या चाहते हो आप, कैसा स्कूल चाहते हो? अच्छा वाला इंग्लिश मीडियम। राज्य में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की जो दरकार है वो काफी लगातार जो है इसकी मांग की जा रही, क्योंकि जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि जो उच्च घराने के बच्चे होते हैं या जो अमीर बच्चे होते हैं, जिनके घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत भी खस्ता होती है और माध्यम भी, चूंकि अंग्रेजी माध्यम नहीं होता, तो एक जो बड़ी खाई जो है इस वर्ग के बीच में दिखाई देती है। तो बच्चों की जो स्वाभाविक इच्छा है कि उनके लिए भी जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाए, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाए, ताकि वो भी उन बच्चों के बराबरी कर सकें। घर की महिलाओं को क्या चाहिए, इस पर बात करते हैं। किस तरह की सुविधाएं चाहिए? आप क्या काम करती हैं बताइए, और क्या सुविधा चाहिए बजट में? घर में रहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए कहीं नहीं जाती हूँ। किस तरह की सुविधा चाहते हैं आप, सरकार से क्या चाहते हैं? सुविधा मतलब यहाँ चावल दाल सब्जी सब महंगा है ना, तो थोड़ा कम हो। और क्या बोलते हैं, कमाने वाले तो एक जन है घर में, और कमाते हैं तो उसमें तो बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई और घर का राशन दाल सब्जी सब में तो खर्चा हो जाते हैं। तो सरकार से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मतलब वो करें, महंगाई है तो कम करें, यही चाहती हूँ मैं जी। और महिलाओं के लिए भी कुछ सुविधाएं चाहती हैं? आप लोगों के लिए कुछ सुविधाएं? हाँ, जैसे हम महिलाओं लोग घर में बैठे रहते हैं तो कुछ सुविधा देना चाहिए सरकार को, रोजगार। हाँ, काम घर बैठे, जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो हम महिलाओं लोग मिलकर जैसे यहाँ पर हैं तो कुछ काम करें तो 2-4 पैसा घर में आए, ऐसे। तो सहायता समूह वगैरह आप लोग का? समूह है, लेकिन मतलब उसमें अभी पैसा वैसा कुछ नहीं है, तो हम लोग कुछ कर पाते नहीं हैं। थोड़ा बहुत सरकार अगर मदद करेंगे, लोन देंगे या फिर ऐसे कुछ, तब कुछ कर पाएंगे ना। सही आदमी को आपको लगता है मदद नहीं मिल पाती है? हाँ, वैसी है, मदद नहीं मिलती। सड्डू पीएसयूपी मकान में रहने वाले ऐसे ही एक संतोष कुमार पात्रे के परिवार से बात करते हैं। ये रिफिलिंग का काम करते हैं और काफी आर्थिक रूप से कमजोर है ये परिवार। इनसे बात करते हैं कि इस बजट में उनकी क्या उम्मीदें हैं। आप बताइए भैया कि इस बार जो बजट है उससे किस तरह की उम्मीद है आपको? ये इस बार सरकार से यही उम्मीद है कि ये भी जो महंगाई बढ़ते हुए जा रहा है, तेल का रेट, शक्कर का रेट, घर के जितने सामग्री हैं खाने पीने के, ये सब सामान का रेट बढ़ते जा रहा है। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट पे कम से कम ये घरेलू सामग्री पर ध्यान देते हुए सरकार इसका रेट कम करने की कोशिश करे, जो महंगाई बढ़ रहा है जी। इसके अलावा और क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य को लेकर आपको लगता है कि हॉस्पिटल की सुविधा, शिक्षा को लेकर किस तरह की सुविधाएं बढ़ाने का सोचते हैं? हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पर तो कोई है नहीं मैडम, तो हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि यहाँ पर भी कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल हो, ताकि यहाँ के जो... कितने किलोमीटर जाना पड़ता है आपको? यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। अम्बेडकर हॉस्पिटल के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है वो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह नहीं है? हाँ, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। जी जी। तो अपन चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ताकि यहाँ के बच्चों को और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको जल्दी से मतलब स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके।
तो इसके लिए यहाँ चाहते हैं कि एक छोटा मोटा हॉस्पिटल कम से कम यहाँ पे हो। उनकी पत्नी है रोशनी, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आप इस बार महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं चाहती हैं बजट में? हम लोग तो क्या, पहले तो कार्ड ही नहीं है, बहुत गरीबी स्थिति है यहाँ का कॉलोनी का, और गरीबी रेखा का कार्ड ही नहीं है हम लोग के पास, और कुछ भी काम करने के लिए और कुछ सब चीज के लिए बहुत महंगाई बढ़ पा रहा है। रोजगार चाहते हैं महिलाओं के लिए, रोजगार बढ़े, घरेलू महिलाओं के लिए? हाँ, रोजगार चाहते हैं, कुछ भी बैठे बैठे कुछ भी कर पाए ऐसे कर घर के लिए। और बच्चों के लिए क्या सुविधा चाहते हैं? बच्चों के लिए यहाँ इंग्लिश स्कूल होना चाहिए कि बड़े आदमी के लिए बच्चे और गरीब आदमी के लिए बच्चे एक ही वर्ग में हो, ऐसे हम लोग सोचते हैं। हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़े लिखे, ऐसे करके सोचते हैं। हेल्थ को लेके क्या फैसिलिटी चाहते हैं? स्वास्थ्य को लेके किस तरह की सुविधा चाहते हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए? हॉस्पिटल वगैरह और कुछ नहीं। हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं चाहती हैं? अम्बेडकर में जाते हैं, इलाज होता है वहाँ? तो मैं एक भी बार नहीं गई हूँ, लेकिन जाते हैं, उन लोग बताते हैं अच्छी तरीके से नहीं हो पाते हैं, ऐसे करके बताते हैं। तो कहाँ इलाज कराते हैं आप? मैं तो प्राइवेट में ही करवाई हूँ। तो आप सरकारी अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं? क्यों नहीं जाते सरकारी हॉस्पिटल? वहाँ पहले अच्छे से व्यवस्था नहीं है, इस कारण नहीं गई थी मैं। तो बजट में क्या चाहते हैं? हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़े हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम दावे किए जाते हैं सरकारी सुविधाओं को लेकर, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, लेकिन सुविधाएं जो है जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाई है, लोगों का भरोसा भी नहीं बैठ पाया है। और यही कारण है कि चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, गरीब आदमी महंगाई के बीच में भी किसी भी तरह से वो कोशिश करता है कि कुछ पैसे कमा ले, और वो निजी जो संस्थान है उस पर भरोसा करता है, वहां जाता है, चाहे निजी अस्पताल में इलाज कराने की सोचता है, सरकारी निजी स्कूल में पढ़ाने की सोचता है, इसके लिए उसको मोटी रकम देनी पड़ती है। तो उनका ये कहना है कि भरोसा भी बढ़ाने की जरूरत है। सरकार इस तरह से सुविधाएं करे कि अगर सरकारी अस्पताल है उनमें इस तरह की सुविधाएं हो कि वो गरीब आदमी का विश्वास जीत सके, चाहे सरकारी स्कूल हो वहां पर भी इस तरह की सुविधाएं हो कि गरीब आदमी भी अपने बच्चे को भेजने के लिए पूरे मन से भेजने के लिए तैयार हो, किसी मजबूरी के तहत नहीं कि मैं आर्थिक स्थिति कमजोर है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की और इस तरह के जो संसाधन बढ़ रहे हैं आजकल जो निजी स्कूलों में, और समय की जो मांग है वैसे संसाधन बढ़ाने की भी मांग लोग कर रहे हैं, और इस बार के बजट से उनकी उम्मीदें भी हैं। देखना यह है कि इस बार के बजट में उनकी ये उम्मीदें पूरी हो पाती या नहीं। कैमरा पर्सन अजय के साथ ममता नाजेवाल, IBC 24 रायपुर। तो ये रहा हमारा स्पेशल प्रोग्राम बजट घर घर का, जिसमें हमने अलग अलग आय वर्ग की फैमिली की जरूरतों और उम्मीदों की थाह लेने की कोशिश की। खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।